नमस्कार। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का अर्थ होता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया करना, नवीन रचना करना, कुछ नया बनाना, कुछ नया सृजन करना। अर्थात आप अगर कुछ नया कर रहे हैं तो आपके अंदर सृजनात्मकता का गुण है, या आप कोई नवीन कविता बना रहे हैं, कोई नवीन खिलौना बना रहे हैं, कोई नवीन आविष्कार कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो गुण है वो सृजनशीलता का गुण है। उस सृजनशीलता के गुण को कैसे पहचाना जाता है, इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने सृजनशीलता की कुछ विशेषता बताई हैं। कुछ सृजनशीलता की विशेषताओं में से सीटेट में प्रश्न कई बार पूछा गया है, और बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं उसमें भी सृजनशीलता की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं हम सृजनशीलता की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली जो सृजनशीलता की विशेषता होती है उसका नाम है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ होता है ओरिजिनलिटी। आप जो भी कोई वस्तु बना रहे हैं, जो भी कोई कविता बना रहे हैं, जो भी कोई रचना बना रहे हैं, या जो भी कुछ बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो आपका होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कोई बना दिया जो किसी दूसरे का है तो वो आपकी सृजनात्मकता कैसे हो सकती है। तो सबसे जो पहला गुण है वो है मौलिकता का। आई बात समझ में। दूसरा जो गुण है नवीनता का। यहां समझने की बात यह है कि आप जो भी कुछ बना रहे हैं, आप जो भी कुछ नया बना रहे हैं, तो वो इस दुनिया में अलग हटके होना चाहिए, अर्थात नवीन होना चाहिए, नया होना चाहिए। आपने कुछ ऐसा बना दिया जो पहले से पूर्व में बना हुआ है और आपने ऐसा ही बना दिया, तो वो आपकी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। तो आपकी क्रिएटिविटी में दो गुण अभी हमने चर्चा किए हैं, वो दोनों गुण आपकी समझ में आ गए होंगे। पहला है मौलिकता और दूसरा है नवीनता। अर्थात आपका होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए, आपका स्वयं का होना चाहिए और नया होना चाहिए। मतलब इससे पहले ऐसा किसी ने कुछ किया नहीं हो। और तीसरी बात करते हैं, तीसरी विशेषता है प्रभावता। जब आप कोई नई चीज बनाते हैं तो उसमें आपको कम समय में ज्यादा सोचना पड़ता है। एक फ्लुएंसी जो होती है, कम समय में ज्यादा प्रत्युत्तर देने की क्षमता एक क्रिएटिव पर्सन में होनी चाहिए, तभी वह कम समय में ज्यादा सोचकर कुछ नया बना सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों विशेषताएं आपकी समझ में आ गई होंगी। चौथी विशेषता की हम बात करें तो चौथी विशेषता का नाम है उपयोगिता। आप जो भी कुछ बना रहे हैं तो ये ध्यान में रख के बनाइए कि जो भी आपने कुछ बनाया है वो उपयोगी हो। ऐसा कुछ आपने बना दिया जिसका कोई यूज ही नहीं है तो वो आपकी सृजनात्मकता नहीं होगी। आपका जो बनाया हुआ प्रोडक्शन है वो जो क्या है, उपयोगी होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। और लास्ट जो विशेषता है, अंतिम विशेषता, उसका नाम है लचीलापन। लचीलेपन से यहाँ तात्पर्य ये है कि आपको ऐसा कुछ बनाना है जिसमें आगे भविष्य में समय पे जरूरत पड़े तो उसमें हम बदलाव कर सकें, कोई चेंज कर सकें। आप सोच के देखिए कि जब पहले टीवी चलती थी तो कैसी चलती थी और अब टीवी कैसी चल रही है, या पहले मोबाइल कैसे चलते थे अब कैसे चल रहे हैं। बल्ब का आविष्कार हुआ था, अब कैसे कैसे बल्ब आ गए हैं। या पंखा है, कैसे कैसे पंखे पहले चलते थे, कैसे कैसे अब आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जितनी भी सृजनात्मकता के मैंने आपको उदाहरण दिए हैं उन सब में क्या गुण है, लचीलेपन का। कि जरूरत पड़ी तो जमाने के अनुसार हमने उसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया। इन पांचों चीजों से जो चीज मिलकर बनती है उसे कहते हैं सृजनात्मकता। मैं समझता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार और समझ लेते हैं कि जो मौलिकता का गुण है, मौलिकता अर्थात आपका अपना। नवीनता मतलब वो जो चीज बना रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। और प्रवाहिता, कम समय में ज्यादा सोचने वाली क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। उपयोगिता, वह जो वस्तु जो आपने बनाई है, वो वह जो रचना आपने बनाई है वो कैसी होनी चाहिए, उपयोगी। और लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी, आप जमाने के अनुसार उसमें क्या कर सकें, बदलाव कर सकें। तो आप सीटेट में जब भी इनमें से कोई शब्द देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि बात किसकी हो रही है, सृजनात्मकता की। आई बात समझ में। कोई भी शब्द आपको दिख जाए, चाहे मौलिकता दिख जाए, नवीनता दिख जाए, प्रभावता दिख जाए, लचीलापन दिख जाए, उपयोगिता दिख जाए, इनमें से कोई
दिख जाएं, 3 दिख जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि जो एग्जामिनर है वो आपसे क्रिएटिविटी वाले टॉपिक में से प्रश्न पूछना चाह रहा है। ये तो रही बात इनकी विशेषताओं की। और इसमें से सीटेट में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ध्यान से सुनिएगा, वो क्वेश्चन आता है इसमें जो चिंतन पाया जाता है उसमें से। तो जो चिंतन पाया जाता है वो चिंतन होता है 2 प्रकार का। एक चिंतन होता है अभिसारी और दूसरा जो चिंतन होता है उसका नाम है अपसारी। आपने इसको ऐसे पहले भी कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे तो ये प्रश्न जो क्या है आपका कभी भी गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं सृजनात्मकता में जो चिंतन होता है उसकी। सृजनात्मकता में 2 प्रकार के चिंतन पाए जाते हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या होता है। इसको जानने के लिए पहले हम समझते हैं कि ये दोनों संकल्पनाएं क्रिएटिविटी वाले टॉपिक में आई कहां से हैं। तो साइंस में 2 लेंस होते हैं। साइंस में तो जो लेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, एक लेंस होता है अभिसारी लेंस और दूसरा जो लेंस होता है उसका नाम है अपसारी। ये बात आपको साइंस में पता ही होगी। एक लेंस होता है अभिसारी और दूसरा लेंस होता है अपसारी। तो अब इस लेंस में क्या होता है, इसकी बात अगर आपकी समझ में आ गई तो आप इस अभिसारी और अपसारी चिंतन को आसानी से समझ सकेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिसारी लेंस की। जब इस लेंस पे किरणें छोड़ी जाती हैं, ध्यान से सुनिए, जब इस लेंस पे, कौन से वाले लेंस की बात हो रही है, अभिसारी लेंस। जब इस लेंस पे किरणें छोड़ी जाती हैं तो एक निश्चित बिंदु पर आके टकराती हैं। आई बात समझ में? नहीं तो दोबारा सुनिए। जब इस अभिसारी लेंस पे किरणें छोड़ी जाती हैं तो एक निश्चित बिंदु पे आके टकराती हैं। अब सुनते हैं कि अब अपसारी लेंस में क्या होता है। जब अपसारी लेंस पे किरणें छोड़ी जाती हैं तो ये किरणें विभिन्न दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती हैं। तभी इसको कहते हैं डाइवर्टिव थिंकिंग, सृजनात्मक सोच, अपसारी चिंतन। ये जो लेंस है, ध्यान से सुनिए, ये जो अपसारी लेंस है, जब इस लेंस पे किरणें छोड़ी जाती हैं तो अलग अलग दिशाओं में विचरण करने लगती हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप कुछ नया बनाएंगे तो आपको अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़ेगा कि एक ही दिशाओं में सोचना पड़ेगा, एक किसी केंद्र बिंदु पर सोचना पड़ेगा कि अलग अलग क्षेत्रों में सोचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। जी हां, सृजनात्मकता में जो चिंतन पाया जाता है उसका नाम क्या है, अपसारी। बहुविध, इसका जो नाम आ गया सीटेट में, बहुविध, बहुत तरीके का अलग अलग विधाओं में सोचना। एक बार नाम आ गया आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, मतलब एक निश्चित बिंदु से बाहर सोचना। और निश्चित बिंदु से बाहर किस लेंस में सोचते हैं आप, अपसारी लेंस में, अर्थात अपसारी चिंतन में। और इस साल जो प्रीवियस ईयर में सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें इसका नाम चेंज कर दिया। उसने क्या नाम दिया, सृजनात्मक सोच। और सृजनात्मक सोच का हमें कब पता चलेगा, जब हमें उसकी विशेषताएं पता होंगी। कौन कौन सी, मौलिकता, नवीनता, प्रवाहिता, उपयोगिता और लचीलापन। ये सारी सृजनात्मकता में विशेषताएं होती हैं। और सृजनात्मकता में जो चिंतन पाया जाता है उस चिंतन का नाम क्या है, अपसारी। कौन सा चिंतन, अपसारी, डाइवर्टिव थिंकिंग। तो आप इस क्वेश्चन को अब आगे से सीटेट में गलत नहीं करके आएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करें तो कृपया करके, अगर कुछ उसमें समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।